अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था और वो लेक्चर हमारा कंटिन्यू था। हम वहीं से अपने लेक्चर को दोबारा से रिज्यूम करेंगे। इनपुट डिवाइसेस को कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को हम डिस्कस कर रहे थे, वहीं से हम इसको रिज्यूम करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की तरफ, जिसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपका सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होता है। ये एक लार्जेस्ट सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर तमाम आपके कंपोनेंट्स इंटरकनेक्ट होते हैं, उसके ऊपर प्लग्ड होते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट सर्किट बोर्ड, ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स प्लग्ड ऑन इट। इसके ऊपर तमाम कंप्यूटर कंपोनेंट्स प्लग्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक साथ। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर कंपोनेंट्स की एग्जांपल्स दी गई हैं। प्रोसेसर जो कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होते हैं, प्लग्ड होते हैं, वहाँ कुछ नाम दिए गए हैं आपको। यहाँ पे प्रोसेसर है, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और आपकी कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रोसेसर की तरफ। प्रोसेसर क्या होता है? हमारे मदरबोर्ड के ऊपर एक प्रोसेसर भी अटैच होता है। उस प्रोसेसर का काम क्या होता है, उसे हमने डिस्कस करना है। जैसे कि इंसानी दिमाग का काम है हर तरह के फ़ैसले करना, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी एक चिप मौजूद होती है जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होती है। उसे हम प्रोसेसर का नाम देते हैं। ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। हर तरह की आने वाली इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भेज देता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। रिसीव इनपुट्स एंड प्रोसेस, तमाम इनपुट्स को रिसीव करता है और उन्हें प्रोसेस करता है। ऑल्सो कॉल्ड CPU, इसे हम CPU भी कहते हैं। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद आगे बढ़े अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जिसे हम रैम कहते हैं। रैम बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डाटा आर्जी तौर पर स्टोर कर सकते हैं। डाटा प्रोसेस होने से पहले और प्रोसेस होने के बाद इसमें आर्जी तौर पर स्टे करता है। इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस, ऑल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी, इसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है कि जिसे हम रीड एंड राइट कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। और इसके बाद इट इज़ हाई स्पीड मेमोरी, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी होता है। बहुत जल्दी इसके अंदर मौजूद डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर जो डाटा मौजूद होता है उसे हम बहुत जल्दी विद इन सेकेंड्स एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए इसे हाई स्पीड मेमोरी भी कहा जाता है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंपोनेंट की तरफ, जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क भी आपके मदरबोर्ड के ऊपर ही प्लग्ड होती है। ये भी आपकी स्टोरेज डिवाइस ही होती है, लेकिन इसे हम परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, जिसमें हम डाटा मुस्तकिल तौर पर सेव कर सकते हैं। कोई भी डाटा आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो रैम के अंदर प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर आके परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर सेव हो जाता है। इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस एंड कंसिस्ट रोटेटिंग डिस्क। अच्छा, यहाँ पे मैं हार्ड डिस्क को आपको डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपके सामने हार्ड डिस्क का एक खाका बनाया गया है और आपको यहाँ पे बताया गया है कंसिस्ट रोटेटिंग डिस्क। इसके अंदर एक रोटेटिंग डिस्क होती है जिसे हम प्लेटर का नाम देते हैं। यहाँ पे ये राउंड शेप में आपको रोटेटिंग डिस्क नज़र आ रही है, इसे हम प्लेटर का नाम भी देते हैं। इसी प्लेटर के ऊपर आपके सामने कुछ सेक्टर्स और ट्रैक्स बने हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये कुछ सेक्टर्स बने हुए हैं आपके पास और ये कुछ ट्रैक्स बने हुए हैं। और ये एक जो यूनिट मेमोरी है, जिसे हम मेमोरी का एक यूनिट कहते हैं, ये आपके पास एक सेक्टर है जिसके अंदर आपका मखसूस डाटा एट अ टाइम सेव होता है, जिसे हम मेमोरी का यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल प्लेटर के बिल्कुल सेंटर में आपके पास एक मोटर होती है जिसके ज़रिए आपका प्लेटर रोटेट करता है। चूँकि आपके इन सेक्टर्स के अंदर डाटा मौजूद होता है और इस डाटा को रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। तो अगर आपका ये प्लेटर रोटेट नहीं करेगा तो इसका मतलब आप किसी एक मखसूस सेक्टर या ट्रैक के अंदर से डाटा को एक्सेस करेंगे। बाकी सेक्टर्स और ट्रैक्स जो अपनी अपनी जगहों पे मौजूद है, आप उनसे डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए इसके दरमियान में एक मोटर लगाई जाती है जो इसे रोटेट करती है। इसके साथ ये हमारे पास, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास रीड एंड राइट हेड होता है
जो डिस्क के सेक्टर्स और ट्रैक्स के अंदर मौजूद डाटा को रीड भी करता है और राइट भी कर सकता है। ये एक मुख्तसर सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट था हार्ड डिस्क का। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। आपका कंप्यूटर किस तरह काम करता है। एक कंप्यूटर आपने ले लिया, लेकिन अब आपको नहीं पता कि वो किस तरह से काम करता है। आप तो उसके ऊपर क्लिक करके, बटन दबा के, टाइप करके अपने तमाम काम कर लेते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन कंप्यूटर क्या करता है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप माउस से क्लिक करेंगे या आप कीबोर्ड से क्लिक करेंगे, कोई बटन प्रेस करेंगे या किसी भी तरह आप अपने कंप्यूटर को इनपुट देंगे। वो इनपुट आपके प्रोसेसर के पास चली जाएगी और वो प्रोसेसर उसे प्रोसेस करेगा कि मुझे क्या इनपुट दी गई है, मुझे किस डिवाइस को पैगाम भेजना चाहिए कि वो इसे सरअंजाम दे। प्रोसेस करने के बाद वो उसे आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भेज देगा। अब आउटपुट डिवाइसेस उसे डिस्प्ले करेंगी। अब जिस तरह की इनपुट होगी उसी तरह की, उसी से रिलेटेड आउटपुट डिवाइस के पास वो आउटपुट जाएगी और वो उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगी। डिस्प्ले करने के बाद वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर आके परमानेंटली सेव हो जाएगा। तो ये था हमारा 6th क्लास कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया।